देखो, मैं तुमसे सीधा सादा कहूंगा। अगले 15 मिनट में मैं तुम्हें जो सिखाने वाला हूं वह तुम्हारी बाकी जिंदगी के लिए हर इंसानी बातचीत को देखने का तुम्हारा नजरिया पूरी तरह बदल देगा। तुम्हारे पिता ने तुम्हें यह नहीं सिखाया, तुम्हारे टीचरों ने तो बिल्कुल नहीं सिखाया, और ज्यादातर लोग इन उसूलों को कभी समझे बिना ही कब्र में चले जाएंगे। 500 साल पहले निकोलो मकावेली नाम के एक आदमी ने इंसानी फितरत के बारे में अब तक के सबसे खतरनाक सच लिखे थे। सच इतने अजीब कि उनकी किताब को कैथोलिक चर्च ने बैन कर दिया था। सच इतने ताकतवर कि दुनिया का हर लीडर अकेले में उनकी पढ़ाई करता है और सबके सामने उनकी बुराई करता है। और यहां वो बात है जो तुम्हारे होश उड़ा देगी। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये इस बात का ऑपरेटिंग मैनुअल है कि इंसान असल में कैसे काम करते हैं। न कि हम कैसे काम करने का दिखावा करते हैं, न कि हम कैसे काम करना चाहते हैं, हम असल में कैसे काम करते हैं। तो तुम्हारे पिता ने तुम्हें यह क्यों नहीं सिखाया? सीधी सी बात है, क्योंकि उनके पिता ने उन्हें नहीं सिखाया। क्योंकि हमें यह मानने के लिए प्रोग्राम किया गया है कि ताकत को समझना तुम्हें बुरा बनाता है, कि स्ट्रेटेजिक सोच तुम्हें मैनिपुलेटिव बनाती है, कि असलियत को साफ साफ देखने से तुम सिनिकल बन जाते हो। खैर, मैं तुम्हें सनकी, ताकतवर और खतरनाक बनाने वाला हूं, क्योंकि ना समझी कोई अच्छाई नहीं, कमजोरी है। यह पहला सच है जो तुम्हारे पापा ने तुम्हें कभी नहीं बताया। लोग समझदार लोग नहीं हैं जो अपना भला चाहते हैं, वे इमोशनल जीव हैं जो दर्द और परेशानी से बचना चाहते हैं। मकावेली ने लिखा, आदमी आमतौर पर हाथ से ज्यादा आंखों से देखते हैं, क्योंकि हर कोई देख सकता है और कुछ ही महसूस कर सकते हैं। मतलब, लोग इस आधार पर फैसले लेते हैं कि क्या अच्छा दिखता है, न कि क्या अच्छा है। इसे हर जगह देखें। तुम्हारा दोस्त जो डेटिंग की सलाह मांगता है लेकिन उसे नजरअंदाज कर देता है क्योंकि इसमें मेहनत लगती है। तुम्हारा साथ काम करने वाला जो रोज स्टारबक्स खरीदते समय कंगाल होने की शिकायत करता है। वह औरत जो कहती है कि उसे एक अच्छा लड़का चाहिए लेकिन वह लगातार इसका उल्टा चुनती है। इसका तुम्हारे लिए यह मतलब है, कभी किसी को किसी चीज के लिए लॉजिक से मजबूर करने की कोशिश मत करो। उनकी भावनाओं, उनकी इमेज, उनकी तुरंत खुशी का ध्यान रखो। किसी पर असर डालना चाहते हो, उन्हें यह मत बताओ कि उनके लिए सबसे अच्छा क्या है। उन्हें दिखाओ कि उन्हें अपने बारे में बेहतर महसूस कराने के लिए क्या करना चाहिए। ज्यादातर आदमी फैक्ट्स से बहस जीतने की कोशिश करते हैं। अल्फा मेल यह समझकर जीतते हैं कि फैक्ट्स से सोच नहीं बदलती, फीलिंग्स बदलती हैं। जो आदमी इसमें माहिर हो जाता है वह जिस भी कमरे में जाता है उसे कंट्रोल करता है। आपके पापा ने शायद आपको सिखाया होगा कि लॉयल्टी ही सब कुछ है, कि आपको अपने दोस्तों, अपनी कंपनी, अपनी औरत के प्रति लॉयल होना चाहिए। मकावेली के विचार अलग थे। उन्होंने कहा, क्योंकि प्यार और डर एक साथ मुश्किल से ही रह सकते हैं। अगर हमें उनमें से किसी एक को चुनना पड़े तो प्यार से डरना कहीं ज्यादा सुरक्षित है। यह कड़वी सच्चाई है। बिना बदले की लॉयल्टी का बस इस्तेमाल किया जा रहा है। उन सबसे सफल आदमियों के बारे में सोचिए जिन्हें आप जानते हैं। क्या वे आंख बंद करके लॉयल हैं? बिल्कुल नहीं। वे स्ट्रेटेजी बनाकर लॉयल होते हैं। वे समझते हैं कि लॉयल्टी एक टू वे स्ट्रीट है, और जिस पल कोई यह कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है सारी शर्तें खत्म हो जाती हैं। वह दोस्त जो सिर्फ तब कॉल करता है जब उसे किसी चीज की जरूरत होती है, वह आपके प्रति लॉयल नहीं है। वह कंपनी जो लोगों को नौकरी से निकालते हुए फैमिली वैल्यूज का उपदेश देती है, वह आपके प्रति लॉयल नहीं है। वह औरत जो आपके कमिटमेंट की उम्मीद करते हुए अपने ऑप्शन खुले रखती है, वह आपके प्रति लॉयल नहीं है। अपनी वफादारी के मामले में दिलदार बने, लेकिन उसे वापस लेने में बेरहम न हो। जो आदमी वफादारी तब भी करता रहता है जब उसे बदले में वफादारी नहीं मिलती, वह नेक नहीं है, वह मूर्ख है, और मूर्खों को दबाया जाता है। माकावेली का सबक, वफादारी ताकत और कीमत से जगाएं, कमजोरी और जरूरत से नहीं। यह कुछ ऐसा है जो आपके पिता ने आपको पक्का नहीं सिखाया। आपकी रेप्यूटेशन पसंद किए जाने से नहीं है, यह इज्जत पाने से है। माकावेली इसे किसी से भी बेहतर समझते थे। हर कोई वही देखता है जो आप दिखते हैं।
बहुत कम लोग अनुभव करते हैं कि आप असल में क्या हैं। ट्रांसलेशन, इंसानी रिश्तों में सोच ही असलियत है। ज्यादातर मर्द सोचते हैं कि असली होने का मतलब है अपने बारे में सब कुछ दिखाना। गलत। स्ट्रेटेजिक असली होने का मतलब है कि लोग क्या देखें इस पर कंट्रोल करना और अपने दिल के प्रति सच्चे रहना। आपको पता है क्या दिलचस्प है? जो मर्द गलत समझे जाने की शिकायत करते हैं उनकी रेपुटेशन आमतौर पर सबसे कमजोर होती है। उन्हें लगता है कि अगर लोग उन्हें असली रूप में जान लें तो सब कुछ बदल जाएगा। यह वह सच्चाई है जिसे वे झेल नहीं सकते। असली आप मायने नहीं रखते। मायने रखता है आपका वह रूप जो आपके लक्ष्यों को पूरा करता है। क्या आप काबिल दिखना चाहते हैं? प्रॉब्लम के बारे में कभी शिकायत न करें, सिर्फ सॉल्यूशन बताएं। क्या आप कीमती दिखना चाहते हैं? हमेशा अवेलेबल ना रहें, कमी से वैल्यू बनती है। क्या आप पावरफुल दिखना चाहते हैं? अपने फैसले कभी उन लोगों को ना बताएं जो आपकी जिंदगी पर असर नहीं डाल सकते। कंसिस्टेंसी प्लस मिस्ट्री प्लस कंट्रोल्ड वल्नरेबिलिटी बराबर मैग्नेटिक रेपुटेशन। आपके पिता ने शायद आपको झगड़े से बचना, शांति से रहना, सबके साथ मिलकर रहने की कोशिश करना सिखाया होगा। मकावेली ने इसका उल्टा कहा, जंग से बचा नहीं जा सकता, इसे सिर्फ दूसरों के फायदे के लिए टाला जा सकता है। इसका असल में क्या मतलब है? झगड़ा कुछ ऐसा नहीं है जो आपके साथ होता है, ये कुछ ऐसा है जो हमेशा आपके आसपास होता रहता है। और अगर आप तैयार नहीं हैं तो आप पहले से ही हार रहे हैं। मैं जितने भी सफल आदमी को जानता हूं वे इस प्रिंसिपल को समझते हैं। वे लड़ाई नहीं ढूंढते, लेकिन वे उनसे कभी हैरान नहीं होते। वे शांति के समय में टकराव के लिए तैयार रहते हैं। आपके करियर में कोई ना कोई हमेशा आपकी जगह लेने की कोशिश करता रहता है। रिश्तों में हमेशा कोई ना कोई आपकी जगह लेने को तैयार रहता है। सोशल सिचुएशन में हमेशा कोई ना कोई आपकी बाउंड्रीज को टेस्ट करता रहता है। जंग शुरू मत करो, लेकिन उन्हें खत्म करने के लिए हमेशा तैयार रहो। जो आदमी लड़ाई के लिए तैयार रहता है उसे शायद ही कभी उसमें शामिल होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि लोग उसकी तैयारी को समझ जाते हैं और आसान टारगेट चुन लेते हैं। अपनी स्किल्स तब बढ़ाओ जब तुम्हें उनकी जरूरत ना हो। जब तुम पैसे कमा रहे हो तो बचाओ। जब तुम्हें किसी की मदद की जरूरत ना हो तो नेटवर्क बनाओ। जब तुम्हें कोई खतरा ना हो तो फिट रहो। मैकियावेली की समझदारी, शेर खुद को जाल से नहीं बचा सकता और लोमड़ी खुद को भेड़ियों से नहीं बचा सकती। इसलिए जाल पहचानने के लिए लोमड़ी बनना पड़ता है और भेड़ियों को डराने के लिए शेर। दोनों बनो। यह सबसे बड़ा झूठ है जो शायद तुम्हारे पापा ने तुमसे कहा था। बस अच्छे बनो और लोग तुम्हें पसंद करेंगे। गलत। मैकियावेली अच्छा होने और अच्छा होने के बीच का फर्क समझते थे। अच्छा होने का मतलब है परेशानी से बचना। अच्छा होने का मतलब है सही काम करना, भले ही वह मुश्किल हो। तुम जानना चाहते हो कि औरतें क्यों कहती हैं कि उन्हें अच्छे लड़के चाहिए, लेकिन वे बुरे लड़कों को डेट करती हैं? क्योंकि वे अच्छे को कमजोर समझती हैं। वे सहमत को अच्छा समझती हैं। अच्छे लड़के मुश्किल बातचीत से बचते हैं। अच्छे आदमियों में मुश्किलें होती हैं। अच्छे लड़के वही कहते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। अच्छे लोग वही कहते हैं जो लोगों को सुनने की जरूरत होती है। अच्छे लोग मंजूरी चाहते हैं। अच्छे लोग इज्जत कमाते हैं। किसी भी ताकतवर आदमी, सीईओ, प्रेसिडेंट, चैंपियन को देखो, क्या वे अच्छे हैं? उस तरह से नहीं जैसा ज्यादातर लोग समझते हैं। वे सही हैं। वे सही हैं। वे दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन वे लोगों को खुश करने वाले नहीं हैं। वे उन लोगों को निराश करने से नहीं डरते जो मायने नहीं रखते। दया के साथ ताकत आकर्षक होती है। अच्छाई के साथ कमजोरी घिनौनी होती है। आप कमजोर हुए बिना भी दयालु हो सकते हैं। आप अच्छे हुए बिना भी अच्छे हो सकते हैं। मैकियावेली की समझ के अनुसार आदमी इतने सीधे साधे होते हैं और तुरंत की जरूरतों को मानने के लिए इतने तैयार होते हैं कि धोखा देने वाले को अपने धोखे के लिए शिकार की कमी नहीं होगी। शिकार मत बनो, वह आदमी बनो जो साफ देखता है। तो हम यहां हैं। मैंने तुम्हें अभी 5 सच बताए हैं जो तुम्हें इंसानी फितरत को हमेशा के लिए अलग तरह से देखने पर मजबूर कर देंगे। तुम्हारे पिता ने तुम्हें यह इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि शायद वह खुद इन्हें नहीं जानते थे।
हमारा समाज उन्हें इसलिए नहीं सिखाता क्योंकि वे ऐसे आदमी चाहते हैं जो अंदाजा लगाने लायक, संभालने लायक और कमजोर हों। लेकिन अब तुम कमजोर नहीं हो। आप समझते हैं कि लोग इमोशनल होते हैं, रैशनल नहीं, कि लॉयल्टी कमाई जानी चाहिए और बदले में मिलनी चाहिए, कि रेपुटेशन स्ट्रेटेजिक होती है, कि टकराव तो होना ही है, कि ताकत और अच्छाई एक दूसरे के उलट नहीं है। ये मैनिपुलेटिव बनने के बारे में नहीं है, ये अडिग रहने के बारे में है। ये उस गेम को समझने के बारे में है जो बाकी सब खेल रहे हैं, जबकि वे दिखावा कर रहे हैं कि वे इसे नहीं खेल रहे हैं। अगर आप दोनों नहीं हो सकते तो प्यार पाने से बेहतर है कि डरें, लेकिन सबसे बढ़कर कभी इग्नोर ना हो। अब आपके पास यह नॉलेज है कि आपको फिर कभी इग्नोर नहीं किया जाएगा। इसका समझदारी से इस्तेमाल करें और याद रखें, शायद मुझे आपको यह नहीं सिखाना चाहिए था, लेकिन हम यहां हैं। अगर इसने आपकी आंखें किसी ऐसी चीज के लिए खोली हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी है, तो आपको अभी सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। मैं आपको स्ट्रेटेजिक थिंकिंग पैटर्न दिखाने जा रहा हूं जो 1% लोगों को बाकी सबसे अलग करता है। और अगर आप पावर और असर की साइकोलॉजी में और गहराई से जाने के लिए तैयार हैं, तो अगला वीडियो देखें, जहां मैं माकियावेली के सबसे खतरनाक प्रिंसिपल को समझाता हूं कि लोगों को आपकी मंजूरी पाने के लिए कैसे बेताब किया जाए। लेकिन अगर आप यह देखने के लिए तैयार नहीं हैं कि यह खरगोश का बिल कितना गहरा है, तो इसे न देखें।